पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने के लिए सरकार ने 40 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल बनाया है, जिसमें 60 टीमें होंगी और उसमें से एक सदस्य, एक चेहरा है कांग्रेस से, शशि थरूर जी का, जिसमें सबसे ज़्यादा विवाद चल रहा है। कांग्रेस का कहना है कि जो हमने नाम दिए थे उनको नहीं चुना गया, शशि थरूर जी को चुना गया। और जो सरकार की विरोधी, उनको भी ये लग रहा है कि शशि थरूर जी का, हालांकि सरकार के अपनी पार्टी के साथ थोड़ा भी मनमुटाव चल रहा है, मतभेद चल रहा है, तो शायद सरकार ने इसका फायदा उठाया। इस पे हम बिल्कुल यकीन नहीं करते, क्योंकि मोदी जी के समझ पे हम बिल्कुल शक नहीं कर सकते। उन्होंने बिल्कुल सही चुनाव किया है। ये संजोग की बात है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, उन्होंने सरकार का साथ दिया, सेना की तारीफ की, और ये तो सभी ने किया। अगर उन्होंने कर दिया तो फिर क्यों इसमें इतना वो बनाया जा रहा है। और यहीं पे संजोग की बात है कि उन्हें इस प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के तौर पे चुना गया है, क्योंकि हमें इसलिए लगता है कि ये फैसला बिल्कुल सही है। दुनिया के सामने अपनी बात को बहुत अच्छे से रख पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश तो इनकी इंग्लिश के सभी के कायल हैं। बहुत अच्छे से वो दुनिया के सामने अपनी बात समझ रख पाएंगे। और अब रही बात अपनी पार्टी के मुठभुड़ा की, और काफ़ी समय से उनका चलता आता है, कभी वो अंदर कभी बाहर, कभी बन जाती, कभी बिगड़ जाती, ये मात संजोग है। तो इसलिए इस बात को ज़्यादा तूल देने के बजाय यहाँ पे भी सरकार का साथ देना चाहिए सभी को, क्योंकि यहाँ पे भी सरकार अच्छा काम करी है। क्योंकि बिना मतलब के निर्दोष लोगों को मार देना, हम रोज़ कब तक इस तरह से होते रहेंगे। हम अपने देश के अंदर चैन से रह रहे हैं, कोई भी आके हमें मार जा रहा है, कोई भी हमारे साथ कुछ भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी सरकार अच्छा काम कर रही है, तो सभी का साथ देना चाहिए, सबको साथ देना चाहिए। और शशि थरूर जी ने एक पे एक पोस्ट लिखा है कि मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। देश के लिए मुझे जहाँ पे कुछ करने की बारी आएगी, मुझे जिम्मेदारी मिलेगी, मैं उसके निश्चित रूप से करूँगा। और ये सभी को करना भी चाहिए। और इस पर विवाद मुझे लगता नहीं है किसी को करना चाहिए। बिल्कुल सही फैसला है, कहीं से भी गलत नहीं है। बाकी आप लोग क्या सोचते हो ये आप जानो, लेकिन मैं तो मुझे यही समझ में आ रहा है, और बिल्कुल सही फैसला है। जय हिंद, वंदे मातरम।